दोस्तों फाइनली आज भारत ने अपने गांडीव को मैदान में उतार दिया है। गांडीव के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये गांडीव नाम आया कहां से है। गांडीव नाम को अर्जुन के धनुष से लिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर गांडीव मिसाइल लगी हुई देखी गई है और ये इतनी दमदार मिसाइल होने वाली है कि ये मिसाइल मीटियोर मिसाइल को भी काफी आसानी से पीछे छोड़ देगी। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले कुछ सालों से डीआरडीओ भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में लगातार काफी ज्यादा आगे पहुंचाता जा रहा है। डीआरडीओ स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर एक से बढ़कर एक एडवांस मिसाइल को बनाकर तैयार कर रहा है। इस समय अगर दुनिया की सबसे एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की बात की जाए तो उसमें मीटियोर मिसाइल का नाम सबसे ऊपर आता है। मीटियोर मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है और जिस समय हमने फ्रांस से 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट को खरीदा था उस समय फ्रांस ने हमको रफाल फाइटर जेट के अंदर मीटियोर मिसाइल लगाकर दी थी और जैसे ही मीटियोर मिसाइल भारत के पास आ गई थी उसके तुरंत बाद ही चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बियॉन्ड विजुअल रेंज में एडवांटेज मिल गया था और भारत की देखा-दाखी करते हुए भी पाकिस्तान ने फिर चाइना से J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल को लेने का फैसला लिया था ताकि पाकिस्तान भारत की इस मीटियोर मिसाइल का थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाए। हालांकि इस समय J-10C के अंदर जो ये PL-15 मिसाइल लगी हुई है इस मिसाइल की रेंज केवल 145 किलोमीटर है। वहीं पर मीटियोर मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर प्लस बताई जाती है। यानी कि रेंज के मामले में दोनों ही मिसाइल का कोई भी कंपैरिजन नहीं बैठता है। इस समय मीटियोर मिसाइल की बात की जाए तो मीटियोर मिसाइल की कीमत काफी ज्यादा महंगी है जिस कारण हम अपने सभी फाइटर जेट के अंदर इस मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पिछले लंबे समय से डीआरडीओ मीटियोर जैसी ही एक मिसाइल को बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और इस मिसाइल को डीआरडीओ की तरफ से SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट नाम दिया गया था और इसी मिसाइल को आप अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। अभी तक डीआरडीओ इस अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के कई बार ग्राउंड टेस्ट को कर चुका है और इस मिसाइल का लास्ट परीक्षण हमको 14 दिसंबर 2024 को ही देखने को मिला था और इस परीक्षण के दौरान हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के अंदर एक्चुअल सीकर लगाकर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि हमारी इसी गांडीव मिसाइल के एयर टू एयर मोड में भी परीक्षणों को करना शुरू कर दिया गया है। गांडीव वही मिसाइल है जिसको हम अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के नाम से जानते हैं और आज इसी गांडीव मिसाइल को अस्त्र मिसाइल के यूनिवर्सल लॉन्चर में लगाकर टेस्ट किया गया है। गांडीव मिसाइल की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस मिसाइल के अंदर 2-वे डेटा लिंक सिस्टम लगा होगा। इस मिसाइल की रफ्तार 4 मैक होगी और 2 मैक की रफ्तार से ये मिसाइल टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी, यानी कि टारगेट के बचने के चांसेस बिल्कुल 0 होंगे। आगे चलकर जिस समय हम अपनी इस गांडीव मिसाइल को दुश्मन देश के ऊपर 8 किलोमीटर की रेंज से दागेंगे उस समय हमारी गांडीव मिसाइल की रेंज 190 किलोमीटर होगी। लेकिन जिस समय गांडीव मिसाइल को 20 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जाएगा उस समय गांडीव मिसाइल की रेंज 340 किलोमीटर होगी। गांडीव मिसाइल के अंदर AESA सीकर का इस्तेमाल किया गया है जिस कारण इस मिसाइल की एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट होगी और आगे चलकर हम अपनी इस गांडीव मिसाइल का इस्तेमाल अपने तेजस फाइटर जेट में काफी आसानी से कर सकेंगे और जिस समय हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर गांडीव मिसाइल को लगा दिया जाएगा उसी दिन से ही हमारे तेजस फाइटर जेट को चाइना के साथ साथ रशिया के खिलाफ भी बियॉन्ड विजुअल रेंज में एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इस समय रशिया इस तरीके की कोई भी मिसाइल बनाकर तैयार नहीं कर रहा है। वहीं पर चाइना को इस तरीके की मिसाइल को बनाने में अभी काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है। इस समय चाइना की तरफ से सेम इसी कैटेगरी की PLXX नाम की मिसाइल पर काम किया जा रहा है और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सभी फाइटर जेट के ऊपर इस गांडीव मिसाइल को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस